नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन उत्क्रमणीय परिवर्तन पढ़े। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके विपरीत है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसे यथा स्थिति में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत है अनुत्क्रमणीय, यानी पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसे यथा स्थिति में नहीं लाया जा सकता, पुनः उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। तो देखिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन की परिभाषा और इसके उदाहरण समझेंगे। तो पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिन्हें पुनः यथा स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखा जाए तो दूध है और दूध दही में परिवर्तन हो जाता है, तो वापस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। क्या दही को दूध में परिवर्तन कर लेंगे? पुनः नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यथा स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय कहलाता है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी उसे वापस पुनः यथा स्थिति में नहीं ला सकते। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो होते हैं वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी यानी परिवर्तन हो गया तो वापस पुनः यथा स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। अगला अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण। अपन एक एक उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो पहला है लोहे पर जंग लगना। लोहा, जब लोहे की वस्तु बरसात के समय में घर से बाहर रहती है खुले में, तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। वो भूरे रंग की परत क्या है? जंग है, यानी वो लोहे पर जंग लग जाता है। इसमें क्या होता है? जो लोहा होता है वो लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन और नमी से, और लोह ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अतः इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी तरह मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, ये देखिए ध्यान से सुनना, इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जैसे मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है। जब मोमबत्ती जलेगी, मोमबत्ती जलेगी तो ये जो मोम है ये पिघल करके नीचे आएगा। पिघल करके नीचे आएगा। नीचे आने के पश्चात कुछ ये मोम है यहाँ पर पिघलने के पश्चात वापस यहाँ जम जाता है ना। लेकिन ये जो बत्ती है अंदर, मोम के अंदर डाली हुई बत्ती है, ये बत्ती जल रही है, यानी ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, साथ साथ में धुआं भी बन रहा है। यानी कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसके अणु संगठनों में परिवर्तन हो गया। कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ में हुई? ऑक्सीजन के साथ में हुई, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहां पर ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो देखना यहां पर लिखा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती यानी जो मोम के अंदर बत्ती होती है वो बत्ती जलती है, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा है। बत्ती से राख बनेगी और धुआं बनेगा और प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मोम पिघल रहा है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। मोम पिघल करके वापस ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा उदाहरण लिया लकड़ी का जलना। लकड़ी जब जलाते हैं तो लकड़ी से क्या बनता है? कोयला और राख का निर्माण होता है। राख बनती है और साथ साथ धुआं निकलता है। यानी कार्बन, कोयला क्या है? कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो धुएं के रूप में निकलती है। आप देखते होंगे लकड़ी जलाते हैं तो।
इसी तरह शेष क्या बच जाता है, राख बच जाती है। क्या बच जाती है, राख बच जाती है। तो ये भी एक कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि राख से और धुएं से क्या वापस लकड़ी बना सकते हैं, कदापि नहीं बना सकते। तो ये स्थायी परिवर्तन हो गया। और साथ साथ में ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। चौथा उदाहरण है भोजन का पचना, यानी जब भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है। पचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है छोटी आंत में, और अपचित भोजन जो होता है वो उत्सर्जन के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है, मलमूत्र के रूप में, मल के रूप में बाहर त्याग देते हैं। तो ये भोजन का पचना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। दूध का दही में परिवर्तन होना, दूध से दही बनेगा, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें दूध से एक नया पदार्थ बन गया दही, अतः यह परिवर्तन क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं हमेशा वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे और उदाहरण हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के। तो आप सोचेंगे इसके अलावा 4-5 उदाहरण और लिखेंगे, साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। अगला रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। इसमें पदार्थों का अणु संगठन परिवर्तित हो जाता है। अणु संगठन परिवर्तित हो जाता है, एक नया शब्द आ गया देखिए। तो अणु संगठन, यहां पर कार्बन एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। जब दोनों की आपस में क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर कार्बन है, यहां ऑक्सीजन अलग है, जबकि यहां पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अणु संगठन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहां मैग्नीशियम अलग था और ऑक्सीजन अलग था, दोनों की क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी अणु संगठनों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहां इसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों हैं, जबकि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब हुआ अणु संगठनों में परिवर्तन होना, तथा ये नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यह हुआ कौन सा परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या अंतर है, तो ये समझेंगे। अगला इसमें अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय परिवर्तन में अंतर। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन और इस तरफ है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें दोनों का अंतर समझेंगे, क्या अंतर है। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। इसी तरह दूसरा इसका अंतर हो गया, इन्हें विपरीत दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इस दिशा से वापस इसी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ये ठोस है तो ठोस से द्रव और द्रव से वापस ठोस में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो विपरीत दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को विपरीत दिशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके अणु संगठन बदल जाते हैं, जबकि इसके अणु संगठन नहीं बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए उत्क्रमणीय परिवर्तन में तो कागज का फाड़ना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, और उदाहरण आप इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। इसी तरह किसका, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन होना, दूध का दही में परिवर्तन होना, लकड़ी का जलना, ये सभी आते हैं जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। अगला है, क्या इसके अलावा अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय के अलावा भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा होगा बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, देखा होगा ना, तो बैलगाड़ी के पहिए की जो रिंग है वो लकड़ी के ऊपर लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। कैसे चढ़ाते हैं, यानी लोहे को गर्म करते हैं। लोहे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर लोहे के अंदर फैलाव आ जाता है और लकड़ी का जो गोल चक्कर होता है उस चक्कर के ऊपर उसे लगा करके दबाया जाता है, जोरदार उस पर मारी जाती है, चोट मारी जाती है,
तो जो लोहे का रिंग है वो लोहे की रिंग उसके ऊपर आ जाएगी, फैल जाएगी और फैल करके उसके ऊपर सेट हो जाएगी। और जब कुछ समय पश्चात ठंडी होगी तो बहुत मजबूती के साथ में चिपक जाएगी ताकि वो रिंग है बाहर नहीं निकलेगी। इस प्रकार से अन्य परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के मध्य शेयर कीजिए ताकि अन्य भैया बहनों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे।